झारखंड की संघर्ष परंपरा के वट वृक्ष रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन आज 81 की उम्र में पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। शिबू सोरेन के इस दुनिया से जाने के बाद झारखंड और पूरे देश शोक में डूब गया, क्योंकि उनकी विरासत और संघर्ष की कहानियां हर किसी के लिए प्रेरणा थी, जो उनके जाने के बाद भी प्रेरणा देती रहेंगी। तो चलिए आज इसी मौके पर आपको बताते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके बारे में कुछ ऐसे किस्से जो हमेशा के लिए लोगों पर एक छाप छोड़ गए। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्मे शिबू सोरेन, जिन्हें प्यार से दिशोम गुरु यानी भूमि के पथ प्रदर्शक कहा जाता था, वो न केवल झारखंड की माटी के सपूत थे, बल्कि एक ऐसे विद्रोही योद्धा थे जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ बगावत की और आदिवासी अस्मिता को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। शिबू सोरेन का बचपन सामान्य था, लेकिन 1947 में मात्र 13 साल की उम्र में उनके पिता सोबरन मांझी की महाजनों द्वारा हत्या ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सोबरन एक शिक्षक और समाज सुधारक, सूदखोरी और शराबबंदी के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिसके चलते उनकी जान ले ली गई। इस त्रासदी ने युवा शिबू के दिल में अन्याय के खिलाफ आग जला दी। पढ़ाई छोड़कर उन्होंने आदिवासियों के हक की लड़ाई को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। गांव-गांव घूमकर 3 धनुष के साथ आदिवासियों को संगठित करते हुए उन्होंने धान कटनी आंदोलन शुरू किया, जिसने महाजनों के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस आंदोलन ने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआती दौर में छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्रों में जोर पकड़ा। आंदोलन का मूल उद्देश्य आदिवासियों की जमीन को महाजनों द्वारा हड़पने और सूदखोरी के चक्र से मुक्ति दिलाना था। दरअसल झारखंड के आदिवासी समाज में महाजन और जमींदार लंबे समय से किसानों और मजदूरों का शोषण करते थे। वो ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देते, जिसके बदले आदिवासियों की जमीन और फसलें हड़पते थे। कई बार आदिवासी अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाते थे। शिबू सोरेन का जीवन केवल स्थानीय शोषण के खिलाफ नहीं था, उनकी दृष्टि व्यापक थी। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। ये वो समय था जब उन्होंने महसूस किया कि संगठित आंदोलन और राजनीतिक शक्ति के बिना स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है। 1973 में धनबाद के गोल ग्राउंड में विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय जैसे नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना की। इस संगठन का लक्ष्य था आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा करना और बिहार से अलग एक स्वतंत्र झारखंड राज्य का गठन करना। यह आंदोलन जल्द ही छोटा नागपुर और संथाल परगना के आदिवासी क्षेत्रों में एक शक्तिशाली स्वर बन गया। 25 जून 2075 को इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की आंच शिबू सोरेन पर भी पड़ी। देश में आपातकाल की घोषणा के बाद सरकारी अमले के पास असीमित शक्तियां आ गई, जिसका फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। लेकिन तब शिबू सोरेन फरार थे। उस समय के सक्सेना धनबाद के डिप्टी कलेक्टर थे। उन्होंने शिबू सोरेन को कानून की गंभीरता और सियासी दांवपेच समझाया और उन्हें सरेंडर करने के लिए राजी किया। इसके बाद शिबू सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि तब शिबू सोरेन जेएमएम के संस्थापक के रूप में आदिवासियों के अधिकारों और महाजनी शोषण के खिलाफ आंदोलन को तेज कर रहे थे। उनकी अगुवाई में धान कटनी आंदोलन और अन्य सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां सरकार के लिए चुनौती बन रही थी। वो आदिवासियों को एकजुट कर रहे और सत्ता के खिलाफ आवाज भी बुलंद कर रहे थे। शिबू सोरेन की अगुवाई में जेएमएम ने न केवल राजनीतिक मंच तैयार किया, बल्कि आदिवासियों में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता की लहर पैदा की। उनके नेतृत्व में यह आंदोलन इतना प्रभावशाली हुआ कि 2000 में झारखंड राज्य का गठन संभव हो सका। यह उनके जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम से प्रेरित होकर शुरू हुई थी। शिबू सोरेन का सियासी सफर सत्ता की चमक से ज्यादा संघर्ष और बगावत की कहानी है। वो सिस्टम के खिलाफ एक बागी योद्धा थे, जिन्होंने जंगलों में रातें गुजारी, पुलिस की गोलियों का सामना किया और पारसनाथ की पहाड़ियों में छिपकर आंदोलन को जीवित रखा। उनकी सियासत कभी भी महलों की दहलीज पर नहीं रुकी। वो हमेशा झारखंड की धरती और वहां के लोगों के बीच रही। 1977 में पहला लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1980 में दुमका से पहली बार शिबू सोरेन सांसद बने और जिसके बाद 1989, 1991,
1996 और 2002 में लोकसभा में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज। वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनका कोई भी कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं कर सका। इसके अलावा उन्होंने 2004 और 2006 में केंद्र में कोयला मंत्री के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी। शिबू सोरेन के जीवन में विवादों की कमी नहीं थी। उनका जीवन विवादों से घिरा रहा। 1975 के चिरूडी नरसंहार और 1994 में उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में उन पर आरोप लगे। 2004 में चिरूडी कांड के चलते उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और 2006 में झा हत्याकांड के दोषी ठहराए गए। लेकिन उनकी लोकप्रियता और आदिवासियों के प्रति समर्पण पर इन विवादों का कोई खास असर नहीं पड़ सका। बाद में उन्हें इन मामलों में बरी भी कर दिया गया। शिबू सोरेन ने अपने 38 सालों के नेतृत्व में जेएमएम को एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनाया। उनकी अगुवाई में पार्टी ने न केवल झारखंड राज्य का गठन करवाया, बल्कि आदिवासी समाज को राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दी। आदिवासियों की जीवन शैली ऐसी रही है कि शराब का सेवन उनके समाज में सहज है। यहाँ शराब, हंडिया का प्रचलन आम है। शिबू सोरेन भले ही आदिवासी समाज के नेता हो, लेकिन वो हमेशा नशे से दूर रहे। शराबबंदी को लेकर उनकी जिद इस तरह थी कि एक बार शराब की वजह से वो अपने चाचा से ही नाराज हो गए थे और उन्हें पीटने तक पर उतारू हो गए। शिबू सोरेन महिला सम्मान के प्रति काफी सजग रहते थे और इसे बर्दाश्त नहीं करते। शिबू सोरेन को दिशोम गुरु का दर्जा केवल उनके राजनीतिक कद के कारण नहीं मिला, ये उनके उस समर्पण का प्रतीक था जो उन्होंने आदिवासियों के लिए दिखाया। वो झारखंड की धड़कन थे जिन्होंने महाजनी प्रथा, सूदखोरी और भूमि हड़पने जैसे शोषण के खिलाफ न केवल आवाज उठाई, बल्कि उसे खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया। उनकी सादगी, धरती से जुड़ाव और लोगों के प्रति अटूट प्रेम ने उन्हें लाखों आदिवासियों का मसीहा बना दिया। लिहाजा उनके निधन पर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे। जिस दौरान शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन काफी टूटे हुए नजर आए। हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर कहा कि आज मैं शून्य हो गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिबू सोरेन एक जमीनी नेता थे जिन्होंने गरीबी और आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने भी उन्हें जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ने वाले नायक के रूप में याद किया। शिबू सोरेन का जीवन एक मशाल है जो झारखंड के जंगलों से जलकर दिल्ली के सत्ता गलियारों तक रोशनी बिखेर गई। उनका संघर्ष, उनकी बगावत और उनकी विरासत हमेशा आदिवासी समाज और झारखंड की धरती की कहानियों में गूंजती रहेगी।